मेरठ में कांवड़ियों के उपद्रव की खबर आ रही है। मेरठ कैंटोनमेंट हॉस्पिटल के सामने स्कूल बस में कांवड़ियों ने तोड़फोड़ की है। बताया जा रहा है कि हरिद्वार से गाजियाबाद लौट रहे कांवड़ियों के एक जत्थे ने बस से टक्कर के बाद 3 कांवड़िए जब जख्मी हो गए तो अन्य कांवड़िए आक्रोशित हो गए और बस पर हमला बोल दिया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने मामला शांत कराया। तो कांवड़ियों के बवाल की खबर और शहरों से भी आई है, देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें देखिए, शिव भक्तों की आस्था की यात्रा रणभूमि में तब्दील हो गई है। निशाने पर कानपुर के शिवराजपुर का थाना और सांसद में है पुलिसकर्मी की जान। खून पे खून निकले जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मामला बहुत मामूली था, लेकिन कांवड़ियों ने बवाल काट दिया। पुलिस के मुताबिक सोमवार तड़के 2 बजे की घटना है, जब औरैया जा रहा एक डाक कांवड़िया गंगा रोड तिराहे पर फिसल कर गिर पड़ा। कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि वो पुलिस का डंडा लगने की वजह से गिरा। इसी बात पर गुस्साए कांवड़ियों ने भीड़ प्रबंधन में लगे स्काउट और पुलिस पर हमला कर दिया। कांवड़ियों से बचकर पुलिसकर्मी थाने आए तो उनके पीछे पीछे वही उपद्रवी थाने पर पहुंचकर हंगामा करने लगे। डाक कांवड़ियों की एक टोली जो कि बिठूर से जल लेकर के औरैया जा रही थी, उसमें डाक कांवड़िया दौड़ता हुआ बहुत तीव्र गति से मोड़ पर स्लिप करके स्वतः अचानक गिर गया, जिसको वहां पर उपस्थित भारत स्काउट गाइड का छात्र, वो होमगार्ड और चौकीदार द्वारा उठा दिया गया। वो टोली अपना आगे बढ़ गई। तत्पश्चात उसके पीछे कुछ उपद्रवियों की एक टोली आई और उनके द्वारा वहां पर उपस्थित पुलिस बल के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया गया। इस क्रम में वो पुलिसकर्मी थाने की तरफ चले गए। उनके पीछे पुनः वही उपद्रवी और आकर के थाने में काफ़ी हंगामा और तोड़फोड़ किए, जिसके संबंध में उसमें उपद्रवियों में कुछ लोगों को 170 BNSS के तहत पुलिस हिरासत में ले लिया गया। वो उनको जेल भेज दिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 20 लोगों के खिलाफ नामजद और करीब 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ बवाल, मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया। अब हरिद्वार की हर की पैड़ी की तस्वीर देखिए। हर की पैड़ी क्षेत्र में एक विश्राम गृह के बाहर देर रात उपद्रव कर रहे ये लोग कांवड़िए बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि मामूली कहासुनी के दौरान कांवड़िए इतने उत्तेजित हुए कि चश्मे की दुकान पर डंडे बरसाना शुरू कर दिया। दुकान को पूरी तरह तोड़ डाला। अब यूपी के गाजियाबाद की तस्वीरें देखिए। गाजियाबाद के मोदी नगर में कांवड़ियों ने एक टैक्सी पर हमला कर दिया, उसका शीशा तोड़ दिया। आरोप है कि टैक्सी से कांवड़ खंडित हो गई। इसी बात पर ये लोग भड़क गए और उपद्रव करने लगे। आखिर कानून से खिलवाड़ करने का हक किसने दिया? कांवड़ यात्रा पवित्र यात्रा के रूप में देखी जाती है। इस यात्रा को लेकर श्रद्धा इतनी कि सरकार और प्रशासन की ओर से फूल बरसाए जाते हैं। हर साल सरकार कांवड़ियों की सुविधा के लिए पूरे इंतजाम करती है। फिर भी अक्सर खबरें आती हैं कि मामूली बात पर कांवड़िए आपा खो देते हैं और बवाल पर उतारू हो जाते हैं। आखिर ये कैसी कांवड़ यात्रा है? कानपुर से सिमर चावला, गाजियाबाद से मयंक गौर और हरिद्वार से मुदित कुमार अग्रवाल के साथ आज तक ब्यूरो। सिमर चावला मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सिमर, कांवड़ जब इस तरह का उपद्रव करते हैं तब पुलिस प्रशासन किसी को हिरासत में तो ले नहीं सकता, ये जाहिर सी बात है। उन्हें रोका और कंट्रोल में कैसे किया जा रहा है? बिल्कुल, यहाँ सबको बता दूं कि जब से सावन का महीना शुरू हुआ है, किसी न किसी तरीके का संघर्ष कांवड़ियों और पुलिस प्रशासन के बीच में लगातार देखने को मिल रहा है। कई जगह उन्हें प्यार से समझा बुझा के वापस भेज दिया जा रहा है, तो कई जगह जहाँ पर आवश्यक कार्रवाई की जरूरत पड़ रही है, जैसे कानपुर में पड़ी, वहाँ
वहाँ पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है प्रशासन के लिए। जैसे हमने कानपुर में भी देखा कि पुलिस भी अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं कांवड़िया बोलने से बच रही है और श्रद्धालुओं जो शब्द है उसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो आप सोच समझ सकती हैं कि किस तरीके का प्रेशर और किस तरीके की सिचुएशन पुलिस के सामने है। लगातार जो पहली घटना नहीं है, चाहे ठीक वो है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।